नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1-2 मिनट लेट के लिए माफ़ी चाहेंगे, इतनी भौकायल है चेहरा, देख नहीं ना, रात में लेट से सोने का ही नतीजा है। अब उठे जल्दी जल्दी, रेडी करने में भी समय लगता है ना, तो फिर हम आ गए आप लोगों के बीच। अब जान लीजिए, चिराग पासवान की माँ को भरी महफिल में गाली किसी के द्वारा दिया जाना बहुत ज़्यादा जो है तेजस्वी यादव के लिए भारी पड़ने वाला है। आखिर ये कौन कार्यकर्ता है, कौन नेता है कि हर महफिल में जब भी कोई कार्यक्रम होता है लालू यादव का, तेजस्वी यादव का, हम केवल ये नहीं कहते केवल लालू यादव तेजस्वी यादव का, अन्य भी कोई कार्यक्रम होते हैं किसी दल का, तो उसमें जो है दादी, नानी, अठदादी, मतारी, इस सब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। फलना को गरियाते हुए तो अपने में कुर्सी तोड़ा तोड़ी कर रहा है, तमाय बहिन कर रहा है, बहुत तरह की चीजें आप देखते होंगे। आखिर ये कौन लोग हैं, क्यों गाली देते हैं, और आखिर गुस्सा उतारते ही हैं तो सामने से क्यों नहीं उतारते हैं ताकि उसका जवाब मिल सके वैसे लोगों को। अब बताइए, मंच पे तेजस्वी यादव भाषण दे रहे हैं, जयप्रकाश नारायण को आवाज लगाते हुए एक युवक जो है चिराग पासवान की मां को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। सोच के देखिए, जो गाली दिया होगा उसमें इतनी ताकत होगी कि चिराग पासवान के सामने वो उनकी मां को गाली दे दे, होगी क्या? सो बताइए, इतना कुटाई लगेगा कि जीवन जीवन जो है वो याद रखेगा। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और सही बात है, आप किसी की भी मां को गाली देंगे तो ये कोई भी बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर तेजस्वी यादव के कानों तक वो आवाज नहीं गई तो ये दुर्भाग्य है उनका, और अब तक वो जांच पड़ताल नहीं करवा पाए। उनका आईटी सेल जो है इस खोजबीन में नहीं रहा कि किसने गाली दी, तो दुर्भाग्य। सोचने वाली बात, 3-3 टीमें जो है तेजस्वी यादव की काम कर रही है। 48 घंटे बाद भी आपको पता नहीं चलता है कि कोई वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चिराग पासवान की मां को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है आपके कार्यक्रम में, और कहते हैं कि बहुत बार का सोर्स से पता किए हैं, फलना है, चिलना है, डिमकान है। तो ये पता कीजिए ना, बयान उन्होंने क्या दिया कि इस पर राजनीति हो रही है, लोग हमारे पीठ पीछे भी गाली बकते हैं, बहुत तरह की बातें होती है, हमने तो गाली नहीं न दिया। अरे तेजस्वी यादव जी, आपको बस इतना ही बोलना था, चिराग पासवान को फोन करके भी, सार्वजनिक तौर पे भी, कि जिसने भी गलती की है कार्रवाई होगी। हम लोग लगातार चिन्हित करने में लगे हुए। तो कहा जा रहा है कि इतना मंच के आगे तक पहुंचा था जो व्यक्ति, वो आप ही के जिला का कोई मतलब किसी पद पे है आरजेडी के, जो चर्चा चल रही है। कब कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे भगवान जाने। और जिस तरह से जयप्रकाश यादव उन्हें गाली देने वाले युवक को कह रहे थे हाथ जोड़ के, वो जरूर पहचानते होंगे, उनसे पूछिए कौन है वो असामाजिक तत्व जिसने गाली दी। और इतना जान लीजिए, राजनीति तेज हो गई। भाजपा चुनाव आयोग भी गया था कंप्लेन करने। अरे आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर आगे जो लोग गाली गलौज करते हैं वो कैसे चुप रहेंगे? तो ये मामला जो है अभी थमने वाला नहीं। लॉस क्या होगा ये भी जान लीजिए। दलित समाज जो है अब नाराज चलने लगे। चुनाव का समय है, चिराग पासवान की मां को गाली दिया, यानी चिराग को आपने गाली दिया, रामविलास पासवान को गाली दिया आपने, इसलिए इसका जवाब दलित समाज के लोग चुनाव में देंगे और तेजस्वी को ये महंगा पड़ेगा। ये हमारे पास था इन्फॉर्मेशन, बता दिए। आज से बिहार की राजनीति की 10 दिशा जो है, मतलब आज शाम के बाद से, और पूरे देश की राजनीति का माहौल जो है बदल जाएगा। कैसे, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। अब समझिए, टोटल जो है 21 राज्यों के 102 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। बिहार के 4, गया, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, इन 4 सीटों पर चुनाव के बाद, यानी आज शाम के बाद, कल से भाजपा मंथन में जुट जाएगी कि कहाँ कमियां रह गई, कहाँ वोट कम पड़े होंगे, माहौल क्या है,
ये सभी चीज़ों को भांपने के बाद कुछ रणनीतियाँ बदली जाएगी और उसके बाद फिर माहौल बदलेगा तो फिर अपनी बातें होगी। ये खबर थी। बीबीसी के एडिटर की जगह राजस्थान का छोटू अमीर बनाने के नाम पर ठगी चल रहा है। उसी तरीके से तीखी धूप, पछुआ हवा से गर्मी बढ़ी, थोड़ा सा सावधानी बरतिए। बहुत स्थिति दयनीय है, थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है। 22 तक पारा 42 डिग्री तक पहुंचेगा। देश में साइबर हमले रोकने वाली शट इन के नेटवर्क सेंधमारी 4 करोड़ पर्चियों का मिलान कभी मिसमैच नहीं हुआ। आयोग ने कहा है आज उंगली के इशारे पर सत्ता, 47 दिन का चुनावी महापर्व शुरू। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान आज। पहले चरण में 8 केंद्रीय मंत्री समेत 1625 प्रत्याशी मैदान में। 1625 प्रत्याशी, सोच लीजिए। अच्छा चलिए, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई सीट से चुनावी मैदान में 38 प्रत्याशी, यानी 4 सीटों पर बिहार के 38 प्रत्याशी मैदान में। 45 सीटों पर भाजपा वर्सेस कांग्रेस, 14 पर इंडिया की जंग अपनों से। उगते सूरज की भूमि में तस्वीर शीशे जैसी साफ, पहली बार सिक्किम में त्रिकोणीय लड़ाई। महाराष्ट्र तेलंगाना सीमा पर बसे 14 गांवों के लोग 2 बार डालते हैं वोट। धीरे धीरे करके जो अखबार में छपी खबर है, एक शर्मसार कर देने वाली खबर जो है बिहार के मुजफ्फरपुर से आई है। मुजफ्फरपुर के पारू में अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए जो है मारपीट का यह मामला है। मामले में 5 आरोपी को भले गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पूरे इलाके में जो है एक पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। घर में घुस महिला जो है युवक को पीटा, फिर कपड़े फाड़ वीडियो बना वायरल किया। बताइए, महिला को पीटा, कपड़ा फाड़ दिया, वीडियो वायरल किया। क्या से क्या हो रहा है। वीडियो तो ऐसी है कि इसे दिखाया नहीं जा सकता, जिसके बारे में जिक्र नहीं की जा सकती। ये स्थिति हो गई है बिहार में। 4 धाम यात्रा पहली बार ले जा सकेंगे चार्टर्ड हेलीकॉप्टर, किराया 1.95 लाख रुपया। जरा दहिना बायां का कमाई है वही ना जाएगा जी। हम लोग जैसा आदमी चार्टर्ड प्लेन से और पहला बार का सफर के चक्कर में 1,95,000 खत्म कर ले, सवाल नहीं है। युवक को पीट कर मार डाला, पुलिस पर पथराव, गाड़ी जलाने का प्रयास। एक बाइक से शादी से लौट रहे थे 3 दोस्त, गहरे गड्ढे में गिरे, 2 की मौत। ये भी एक दुखद खबर है। चैती छठ बाद बढ़ी भीड़, स्पेशल ट्रेनों का फेरा बढ़ा है, 10 नए रूट बनेंगे, 4 सरकारी सिटी बसें और चलेंगी। बैंक कर्मी ने नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत की, थानेदार ने केस में नहीं लगाई पॉक्सो की धारा। प्रलोभन देकर दुकान में बुलाता था, स्थानीय लोगों ने बना लिया वीडियो, पुलिस को सौंपा। अब बताइए, जो स्थिति क्या कहा जाए, हमको तो कुछ समझ ही नहीं लगता है। डॉक्टर जावेद कहते हैं मुकाबला अख्तरुल से। अख्तरुल ने कहा है लड़ाई हमारी जो है मुजाहिद से, और मुजाहिद कहते हैं हमारे टक्कर में कोई नहीं। अब देखना ये होगा कि किशनगंज के रण में कौन बाजी मारता है। चिराग पासवान की मां पर आपत्तिजनक शब्द बोले, एनडीए भड़का, आयोग पहुंचा, मेरे सामने कोई तेजस्वी के परिवार को गाली देता तो मुंह तोड़ जवाब देता। चिराग ने कहा, सच्चाई, चिराग पासवान एक सुलझे हुए नेता है। उन्होंने अपने शब्द की मर्यादा को कभी जो है इधर उधर नहीं किया। हमेशा चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो जाए, अपने शब्दों पर जो है बहुत कंट्रोल है उनके। तो ये होना ही चाहिए हर नेता के। सच्चाई है कि चिराग पासवान ने जिस तरह से कहा कि अगर तेजस्वी की मां को कोई गाली देता तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देते, उसी तरीके से तेजस्वी यादव को भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने ये कहते हुए बात को साइड करने की कोशिश की कि इस पर राजनीति हो रही। राजनीति क्या हो रही है? आपके कार्यक्रम में आके गरियाया है उनकी मां को, आपके प्रत्याशी का नाम लेते हुए आप कह रहे राजनीति हो रही है। हद स्थिति है भाई। मुंगेर सीट के लिए मोकामा में बाढ़ के 5.90 लाख लोग करेंगे मतदान। मतदान की प्रक्रिया शुरू है सारे जगह पे, 4 मतलब बिहार में 4 जगहों पे। नामांकन के लिए पोर्टल खुला, ऑनलाइन आवेदन शुरू, 20 मई तक भरे जाएंगे फॉर्म। यही सब खबर है। आंखों के सामने फसल जलती रही, बचाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। बताइए, तकरीबन 1.2 करोड़ रुपया का जो फसल है वो इस अगजनी के चक्कर में, मतलब कि गर्मी के चक्कर में होगा, चिंगारी उंगारी उड़ के चल गया होगा, आग लग गई। इतना मतलब किसान के लिए दुखद है ये। 800 बीघे में लगा गेहूं जला, 1.5 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ। चलिए, तो फिलहाल यही सब खबर है, दूसरी कोई खबर है नहीं जो हम आपको बता सकें। बात रही कमेंट की, तो देख लेते हैं, कोई लोग अगर कमेंट किए हैं तो उनको फिर, हाँ कमेंट तो आया हुआ है तो कमेंट में बता देते हैं। गुड मॉर्निंग।
आवाज नहीं आ रहा है। ओके, हाँ कमेंट तो आया हुआ है, तो कमेंट में बता देते हैं। गुड मॉर्निंग। आवाज कैसे नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है। ओके, हाँ कमेंट तो आया हुआ है, तो कमेंट। अच्छा, हम देखते हैं कि आवाज नहीं आ रहा है, तो हमारे फोन में तो आ रहा है। दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हम इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS।